श्री राधे राधे। आपका सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हार्दिक स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक खास विषय जो जुड़ा है वैशाख मास की मोहिनी एकादशी से। यह वह पावन तिथि है जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके धर्म की रक्षा की थी। आज के विशेष मोहिनी एकादशी के व्रत में सभी जुड़ी महत्वपूर्ण बात के लिए व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी सटीक तिथि क्या होगी, दशमी कब पड़ेगी, एकादशी किस दिन है, द्वादशी का पालन कब करना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए। हर एक एकादशी की तरह मोहिनी एकादशी का भी एक विशेष महत्व है जिसकी विधि, फल और प्रभाव अलग है। माना जाता है कि इस दिन यदि किसी विशेषकर गौ माता को हरा चारा गुड़ खिलाया जाए तो व्यक्ति को करोड़ों गुना व्रत फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी के दिन गौ सेवा से आपको हर एकादशी में कुछ विशेष बातें होती है जो कि अतिरिक्त रूप से करनी चाहिए ताकि उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। मोहिनी एकादशी की एक खास बात यह है, ये आपके दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। क्या आप जानते हैं मोहिनी एकादशी कब आई थी और उस दिन क्या हुआ था? ये वैशाख के अंतिम 5 दिनों में आती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये वही समय था जब समुद्र मंथन हुआ था। सभी सनातन भक्त और हिंदू भाई बहन जानते हैं कि समुद्र मंथन में राक्षसों और देवताओं के बीच में कई अमूल्य रत्न निकले थे। अंत में जब अमृत निकला तो भगवान शंकर ने विष पिया और अपने कंठ में धारण किए। जब अमृत आया तो देवताओं और राक्षस के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तो भगवान श्री हरि ने ये सोचा अमृत को राक्षसों से कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर ये उनके हाथ लग गया तो संसार में संतुलन बिगड़ जाएगा। तो राक्षस अधर्म और पाप फैलाने वाले होते हैं। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप में आकर के अमृत की रक्षा की और उसे अपने नियंत्रण में रखा। धीरे धीरे करके परिस्थिति को शांत किया और देवताओं को अमृत पान करवाया। अमृत नहीं दिया गया राक्षस को। हमने एक वैशाख के अंतिम 5 दिनों के विशेषता बताए है। ठीक है, वैशाख के आखिरी 5 दिन इतने महत्वपूर्ण है कि हम इन दिनों में अगर स्नान किया जाए तो पूरी महीने के बराबर पुण्य फल मिलता है। मोहिनी एकादशी से इन 3 दिनों की शुरुआत होती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। ये 5 दिन अमृत मंथन की कथा से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी महिमा भी बहुत खास मानी जाती है। इस प्रकार जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हम इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि एकादशी व्रत की सारी जानकारी ठीक से समझ सके। ये व्रत कोई सामान्य उपवास नहीं है, बस कि ये खास उपाय है। ठीक है, इसको अच्छी तरह कोई एक दिन भूखा ही रह लेना एकादशी का व्रत नहीं माना जाता। असली एकादशी का व्रत के लिए 3 दिन का नियम होता है जिसका पालन शास्त्रों में के अनुसार करना चाहिए। आपको हम हर ज्ञान देते हैं और पूरी तीनों जानकारी देना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं, और कौन कौन सी नियमों का पालन जरूरी होता है। जानकारी शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। ये जानकारी पूरी तरह से शास्त्रों पर आधारित है जो कि शायद आपको अन्य जगहों पर आसानी से ना मिले। तो मेरी जानकारी के अनुसार कोई और चैनल ऐसा नहीं जो पुरानों और धर्म ग्रंथों की कोई इतनी गहराई से बात करता होगा। तो अगर प्रभु की किसी की व्यक्ति सही दिशा मिलते है, वो लाभ उठाता है, तो ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले सके। जब भी ये जानकारी के आधार पर व्रत और पूजा करेंगे तो उन्हें पूर्ण फल मिलेगा और उसका कोई कुछ पुण्य आपको भी मिलेगा। वह आपने जानकारी किसी को धर्म के मार्ग के चलने की प्रेरणा बहुत ही बड़ा पुण्य का कारण है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका व्रत सफल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः जरूर लिखें। ये वैशाख की एकादशी के बहुत अमूल मंत्र है। जितना अमूल मंत्र जपेंगे लिखेंगे उतना ही अधिक कल्याण होगा और एकादशी के दिन इसका प्रभाव कई ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम हर दर्शन को विशेष रूप से मोहिनी एकादशी जैसे पर्वों को समर्पित करते हैं। ये वैशाख महीने की दूसरी एकादशी होती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश की रक्षा की और बाद में देवताओं को उसका सेवन करवाया। उन्होंने राक्षस को उस अमृत से दूर रखा। उन 5 दिनों की जानकारी हम वेदों और पुराने को
हर दिन क्या होता है उसका विवरण भी हम इस वीडियो के अंदर देंगे। हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में साझा करेंगे, इस कृपया, ठीक है। तो आप वैशाख के अंतिम 5 दिनों के लाभ और महत्व की गहराई की कि हम सारे वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप वो सभी लोग देख सकते हैं। आगे हम विस्तार से बता देते हैं मोहिनी एकादशी के दिन कौन कौन से कर्म करना चाहिए और किस विधि से आपको ये व्रत पूरा करना है, उसकी जानकारी हम भी देंगे। विजयदशमी तिथि से इस व्रत का अनुष्ठान शुरू हो जाता है। दिन से आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना जरूरी होता है। सबसे पहले बात आती है खाने पीने की। इस व्रत में कुछ खास चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दशमी को ही भोजन सीमित, खासकर आपको काली उड़द की दाल, मशरूम, हरी सब्जियां, चने का साग और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मांस और मदिरा की पार मुर्द ये चीज़ें तो सभी व्रतों में नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, ना मांसाहारी होते हैं, फिर भी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो ध्यान रखें, एकादशी के व्रत का असर तभी होता है जब आप दशमी से ही इन सभी चीज़ का त्याग कर दें। केवल एकादशी को ही उपवास करना ही आपको नहीं करना होता। आपको रात का भी भोजन नहीं करना चाहिए। दिन में हल्का भोजन करो, रात में फल या दूध लेकर के आराम करें, यही सही तरीका है। अब बात करते हैं दांत साफ करने की। नमक से बनी हुई चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए, इसलिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी वर्जित है, क्योंकि इसके अंदर भी नमक होता है। जब नमक व्रत को तोड़ सकता है तो हम उसे क्यों इस्तेमाल करें। आप कहेंगे तो मंजन कैसे करें। दातुन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एकादशी के दिन किसी पेड़ को तोड़ना भी दोष माना जाता है। ऐसे में क्या करें, तो उसका आसान उपाय ये है, आप एक दिन पहले रात में ही अच्छी तरह से दांत साफ करें, ताकि एकादशी के दिन मुंह पूरी तरह से साफ रहे। एकादशी के दिन केवल सादा पानी लेकर कुल्ला करें, इससे भी मुंह की शुद्धता बनी रहेगी। अगर फिर भी कुछ विशेष करना चाहे तो बाजार में व्रत के लिए विशेष प्रकार के मंजन आते हैं, ये हर्बल होते हैं, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सूर्य आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। चौकी पर आप पीले कपड़े का आसन बिछाए और वहीं पे पूजा सामग्री सजाए। इत्र भी रख सकते। पंचामृत को तैयार करने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल का उपयोग करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए इसकी जगह गंगा जल लें। इन 5 चीज़ों से पंचामृत बना लें। पूजा करते समय उत्तर दिशा की मुख करके और बैठे। और एक विशेष बात और ध्यान योग्य है कि इस दिन जल अर्पित जरूर करना चाहिए। ये एक कार्य पूरे वैशाख महीने के लिए बहुत फलदायक होता है और एकादशी पर इसका विशेष महत्व होता है। कई लोग तो पूजा रोज़ नहीं कर पाते, लेकिन जो एकादशी के व्रत रखते हैं उन्हें ये कार्य जरूर से कर लेना चाहिए। यमराज को जल अर्पित करना अनिवार्य है। हम आपको पिछली एकादशी की वीडियो में भी ये बात बता चुके हैं और आज फिर से बता रहे हैं। इस दिन यमराज को जल देना क्यों जरूरी है, इस एकादशी पे कैसे जल अर्पित करना है, उसकी विधि आपको बता देंगे। आपको अपनी दक्षिणी दिशा की ओर तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरना है। अब यमराज से प्रार्थना करनी है, हम देव जी महाराज, ये देव आपको समर्पित कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें और प्रसन्न हो। इसके बाद ओम ये नमः दवा 3 बारी मंत्र को बोलते हुए उसे जल को यमराज को अर्पित कर दीजिए। तो सूर्य देव और तुलसी माता को भी जल अर्पित कर दीजिए। आप जल अर्पित करेंगे तो ओम नमः नमः का उच्चारण कर सकते हैं, ये बहुत शुभ होता है। अब बात करते हैं कि पूजा विधि की। इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना, इसकी जानकारी आगे देंगे। पहले पूजा की सामग्री इकट्ठा कीजिए। स्नान के लिए पहले बता गया आपको, उसी तरह से स्नान कर लिया होगा। स्नान सबसे पहले सामग्री का शुद्धिकरण करें। तांबे का लोटा ले, उसके अंदर गंगा जल और शुद्ध जल भरे। एक फूल ले और उसके अंदर जल से जिस जगह से आप पूजा करने जा रहे हैं वहाँ पर और सारी सामग्री जल समझे। ओम पवित्र नमः बोल करके शुद्धिकरण कीजिए। अब भगवान की स्थापना करें। पहले से ही भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर मूर्ति आपके घर में है तो आप उसका ही स्थापना कर सकते हैं। चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान की तस्वीर रखें। तस्वीर रखने से पहले पुष्प अर्पित करने से पहले पुष्प अर्पित करिए, फिर हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे, कृपया स्वीकार करें। अगर चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर भी साफ जगह बना करके वहीं पर आप दोहरा सकते हैं। अगर आप किसी का कच्चा मकान है तो भी चिंता करने की बात नहीं है, भगवान भावना देखते हैं, घर की स्थिति नहीं। आप ज़मीन को गोबर में या मिट्टी से लीप ले, वहाँ पर आप पुष्प अर्पित करें और भगवान की तस्वीर को रख करके पूजन करें। भगवान की तस्वीर दाएं ओर में जल लेकर के पहले हाथ धो ले, फिर स्थापना इस तरह पूरी होती है। हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। अपने दाएं हाथ में चम्मच से थोड़ा जल लीजिए
तांबे के लोटे में 1 चम्मच जल निकाल करके हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार हर बार एक एक मंत्र बोलते हुए 1 चम्मच जल पीना है। जैसे ओम मावाय नमः, फिर ओम केशवाय नमः के पीजिए और फिर एक ओम नारायण नमः कीजिए। ओम अर्षि केशवाय नमः का बोलकर थोड़ा सा जल लेकर के हाथ धो लीजिए और फिर तिलक लगाइए। अगर आपके सामने परिवार में सदैव पूजन कर रहे हैं उन्हें भी तिलक कर दीजिए। अगर आपके परिवार भी आपके साथ पूजन कर रहे हैं तो उसे दीपक को जलाइए और धूप भी प्रज्वलित कर दीजिए। अब संकल्प लेने की, इसे दाएं हाथ में लीजिए, साथ ही 1 रुपये का सिक्का रखें और चाहे तो कुछ पुष्प भी रख सकते हैं। अब अपना नाम और गोत्र जिस स्थान पे है उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम बोलिए। वैशाख माह की शुभ महीने का एक व्रत कर रहा हूँ और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करता हूँ। ये संकल्प महादेव को चरणों में अर्पित कीजिए। संकल्प करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी व्रत बिना संकल्प करने से अधूरा रहता है। तो भगवान का पूजा आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक बेलपत्र, पत्ते और एक कटोरी रखिए। उस पूजा में सारी सामग्री धीरे धीरे करके रखते जाइए और पूजा व्यवस्थित रहे, फैल ना जाए। सबसे पहले भगवान को जल को अर्पित करेंगे। फिर से कहा जाता है भगवान को चरण को धोने की परिक्रमा करेंगे। जैसे आप इसके हर मंत्र के साथ 1 चम्मच जल सामने रखे, पत्ते में डालते जाइए। ओम भूर्भुवः स्वस्ति एकादशी व्रत पूजा आरंभ करो। ओम, ठीक है। तो ओम भूर्भुवः स्वस्ति वासुदेवाय। और भगवान को स्नान करवाइए। अगर आपके पास मूर्ति है तो भगवान को पंचामृत से स्नान करवाइए। ऐसे के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिलाकर पंचामृत तैयार कर दीजिए। अगर प्रतिमा नहीं है, अगर आप तस्वीर पकड़ रहे हैं तो पंचामृत में एक फूल डुबो करके उसे भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद में भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाइए। ओम भूर्भुवः स्वस्ति नमः। पंचामृत से भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत से भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए और तिलक लगाए। फिर ओम भूर्भुवः स्वस्ति नमः मंत्र का जाप करते हुए तिलक करने के बाद भगवान पुष्प को अर्पित करें, माला पहनाए और धूप दीप अर्पित करें। जो भी भोग आपके पास में है वो अर्पित कर दे। इस दिन अगर आपके किसी भी पीले लड्डू का भोग लगा तो ये उत्तम रहेगा, क्योंकि केसर युक्त को जो लड्डू है बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, तो आप सभी को, तो आपको ये उत्तम रहेगा। ठीक है, क्योंकि केसर युक्त बूंदी के लड्डू बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ओम भूमरेशा श्री नारायण नमः का जाप करते हुए भगवान को पान का पत्ता अर्पित करें, जिससे आपको 2 इलायची और 1 सुपारी रखे। ये तांबूल रूप में अर्पित करें। ओम भूम सनाई ऋषि नारायण नमः का नमस्कार करें और निवेदन करें, प्रभु हमारे एकादशी व्रत को हम सफलता से कर सके, इसके लिए हमें शक्ति प्रदान करें। पूजन के बाद एकादशी कथा सुने या विष्णु सहित का पाठ करें। एकादशी कथा विष्णु सहित के नाम अपने, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको समय पर सही जानकारी मिल सके। ये चैनल तो आपको ज़्यादा सही जानकारी दी जाएगी कोई की, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं सही। और आप सभी को ज़रूर सही, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाए आपको, ताकि हमारी वीडियो आपके पास ज़रूर से पहुंच पाए। और नारायण कवच भी सुने हैं, जिसके लिए आप ज़रूर सुनिएगा। प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के प्रति द्वेष नफरत न रखे। घर में भगवान की स्थापना शांति और सौहार्द के साथ रखे। समय का सही उपयोग करें और संभव हो तो कीर्तन करें। रात्रियों को जागरण करें। अगले दिन पारण के लिए सूर्य उदय से पहले उठ करके तैयार हो जाइए। पारण से संबंधित विशेष जानकारी हम आपको एक अलग वीडियो में देंगे। अब बात कर लेते हैं यमराज को जल अर्पित करने की। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। दक्षिण दिशा के ओर मुख करके ओम येनाय देवाय नमः का मंत्र बोलते 1 लोटा जल यमराज को अर्पित करें। व्रत के समय और पूजन मुहूर्त की। एकादशी की 7 मई को सुबह 10:19 से शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:19 पे समाप्त होगी। इसलिए 8 मई को व्रत करना सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। 9 मई को आप एकादशी का पालन कर सकते हैं। पूजन का सही समय सूर्य उदय से लेकर के 11 बजे तक रहेगा। अगर आपको इस समय में पूजन करना मुश्किल हो तो 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक भी पूजन किया जा सकता है। व्रत का पालन और दान भी उसी दिन किया जा सकता है। व्रत वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें और उसी के साथ गौ माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। एकादशी की पूजा के लिए जो भोग बनाया गया है उसमें से 2 पूड़ियाँ गौ माता को अवश्य ही खिला दे। तो अब मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट उपाय के साथ। और अगर आपको ये सारे
उपाय अच्छे लगे तो लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।